नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आज का हेलो मनी 9 बेहद खास है। इंटरनेशनल विमेंस डे पर मैं एक बहुत ही स्पेशल बातचीत आपके लिए लेकर आई हूं। हर दिन हम आपको बताते हैं कहाँ निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, लेकिन आज पूरा फोकस हम कुछ अपने खास मेहमानों की बातचीत पर करने वाले हैं। वैसे आगे बढ़ें उससे पहले एक कोट आपके लिए लेकर आती हूँ मेघन मार्कल का। आप सभी जानते होंगे ब्रिटिश रॉयल फैमिली की ये सदस्य हैं, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, और इनका एक कोट है कि विमेन need a seat at the table, they need an invitation to the seated there, and in some cases where this is not available, they need to create their own table. तो अगर उन्हें टेबल पर बुलावा नहीं मिल रहा है तो फिर उन्हें खुद अपनी टेबल बनानी होगी। फाइनेंस मैनेज करने के बारे में भी ये बात एकदम सही बैठती है। महिलाओं की भागीदारी अभी भी फाइनेंस में बहुत कम है, यानी हमारे पास अभी भी बहुत लंबा सफ़र है जिसे तय करना होगा। मॉर्निंग स्टार इन्वेस्टमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में 6.66 ट्रिलियन रुपए के एसेट मैनेज करती हैं। ये आंकड़े सुनने में आपको लग सकता है कि बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जब इसे पूरी इंडस्ट्री के आंकड़े से आप कंपेयर करेंगे तो पाएंगे कि ये केवल 12.63% के आसपास है। हमारे देश में सिर्फ 42 फंड मैनेजर्स हैं जो 21 फंड हाउसेस में काम करते हैं, 42 विमेन फंड मैनेजर्स, जबकि फंड हाउसेस में ओवरऑल जो है ये आंकड़ा 423 के आसपास के फंड मैनेजर हैं, जिसमें से 42 विमेन फंड मैनेजर हैं। और ये तब जब विमेन जिस फंड को मैनेज कर रही हैं उनका रिटर्न बहुत अच्छा रहा है, 50% बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और इस ग्रोथ में बीते साल कमी देखने का आई क्योंकि 2 महिला फंड मैनेजर्स ने फंड को मैनेज करना छोड़ भी दिया था। तो यूनाइटेड नेशंस कहता है इंस्पायर्ड इंक्लूजन, यानी कि वो कहते हैं ना कि अगर अपनी मंजिल हासिल करनी है तो अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट कीजिए और ग्रेटफुल रहें। तो आज इसी सब पर मैं बात करने वाली हूँ और मेरे साथ बहुत ही खास 3 महिलाएं जुड़ रही हैं जिन्हें आपने देखा होगा हेलो मनी 9 के प्लेटफॉर्म पर आपको एडवाइस देते हुए। लेकिन आज मैं एडवाइस से ज़्यादा उनकी कहानी सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि उन्होंने अपने निवेश को कैसे संभाला, अपने आप को CFP कैसे बनाया। तो मेरे साथ हैं आज पूनम रुंगटा जी, पूजा भिंडे और प्रतिभा गिरीश। वैसे ये कोइंसिडेंस है कि पूरे पैनल में आपको वही फीमेल दिख रही हैं जिनके नाम के शुरुआत में पी है। सो आई थिंक पावर ऑफ विमेन इज समथिंग दैट आई वांट टू फोकस ऑन विथ these powerful ladies here with me. Thank you so much आप लोगों ने यहाँ मेरे लिए आज वक्त निकाला। एक साथ तीनों का एक ही प्लेटफॉर्म पर दिखना बहुत मुश्किल है, आई नो आप लोग के बहुत बिजी स्केड्यूल रहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद पूनम मैम। पूनम मैम, आप कैसे आई इस फील्ड में, आप कैसे आपने इसको एज अ करियर चुना कि आप जो है एडवाइस देंगी लोगों को पैसे की? क्योंकि जब बात पैसों की आती है ना तो ज़्यादातर विमेन हमारे आसपास कहेंगे पैसे की बात हमसे मत कीजिए, लेकिन आप जो हैं आपको किसने इंस्पायर किया और आपने ये इस कैसे चुना कि आपको पैसों की एडवाइस करनी है, देनी है, लोगों को समझाना है उनको निवेश के बारे में? सो प्रियंका, मेरी स्टोरी ना थोड़ी लंबी है और थोड़ी अलग भी है, तो आई विल ट्राई एंड कट इट लिटिल शॉर्ट, बट यू कैन स्टॉप मी वेन एवर आई एम गोइंग आउट ऑफ द लीग, यू नो। नहीं नहीं, प्लीज सो गो ऑन। so my story is not like a conventional story of all the people ना, कि वो पढ़ाई करते हैं, फिर उनका एक एम्बिशन होता है, फिर वो उसको परस्यू करते हैं और उसके लिए अपनी जी जान लगाते हैं, उसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था। When I was doing my studies, I belong to a very conventional मारवाड़ी family where लड़कियों को बहुत बड़ा ऐसे करियर परस्यू करने की, बहुत ऐसे बचपन से ही ऐसी कोई ये प्रोफेशनलिज्म की बात नहीं होती थी। बस पढ़ाई कर ली, ग्रेजुएशन कर लिया, शादी कर लो और फिर आप अपने घर में जाके जो करना है करो। तो मेरे साथ बिल्कुल वैसे हुआ। फर्क इतना था कि जब मैं पढ़ाई कर रही थी, सो आई वाज ऑलवेज यू नो वेरी करियर ओरिएंटेड, सो आई यूज्ड टू यू नो अकम्पनी माय डैड टू हिज ऑफिस। तो वहां पे मैं फाइनेंस वगैरह का देखा करती थी उनका। और बिकॉज वी बिलोंग टू अ वेरी यू नो ट्रेडिशनली ऑल द जनरेशन इनटू बिजनेस ओनली। तो बस ऐसे जाते थे, फिर शादी हो गई, हम बॉम्बे आ गए और उसके बाद बस घर गृहस्थी में लग गए। Then at the age of 32, I think, I thought अब ये तो नहीं चलेगा। I had 2 children already and they were now going to school. I think they were 6 and 4 years or something.
आई सेड अब ये तो नहीं चलेगा, कुछ तो करना है. But the business is here of my husband, and my father-in-law was of a trading business, and it was not such that whether I could join it, and the distances in Bombay, so juggling between work and home was not possible. So एक दिन ऐसे ही बैठे थे तो one of my friends said कि कुछ LIC की ट्रेडिंग करते हैं एक महीने की. तो मैंने कहा चलो घर से तो निकले और देखें तो हम बॉम्बे की लाइफ में कैसे एब्जॉर्ब कर पाते. तो बस वो सोच के LIC की ट्रेनिंग की. मुझे कुछ मालूम नहीं था मेरा डीओ कौन है, ब्रांच कौन सी है, बस एक महीने के लिए जाना है और आना है, इतना सोच के हमने शुरू किया. और उसके बाद वहां से सफर शुरू हुआ. व्हेन आई केम टू नो व्हाट LIC इज ऑल अबाउट, व्हाट रिस्क कवर इज ऑल अबाउट, एंड how you can get satisfaction from your job by securing people, educating them. पर घर में थोड़ा सा उसके लिए ये हुआ कि एजेंट बनोगी तुम, एजेंट की तो कोई इज्जत ही नहीं होती. आई एम टॉकिंग वे बैक अबाउट 22 ईयर्स 24 ईयर्स आई थिंक. तो हमने कहा देखते हैं. फिर ये सोचा गया कि हाँ बिल्कुल वाकई एजेंट बिल्कुल तो बनना नहीं है. देन आई स्टार्टेड टू स्टडी एट द एज ऑफ 35 probably. Certified financial planning I joined, and that was a big struggle because balancing between home, children, studying at night, and but I got a good support from my in-laws, my family, my husband, everyone, and that's how I came into this business. So it's kind of a different side, and I then got ultimate job satisfaction by advising people, by looking after their finances. And when after so many years or into this, when I see a fruit, because now already the goals are being achieved after 20 years, बिल्कुल and आपने लोगों को मदद I की can बड़े help बड़े अपने people. सपने अचीव करने में। पर शुरुआत देखिए इन्होंने कब की, जब शादी हो गई, बच्चे भी थोड़े बड़े हो गए, तब इन्होंने किया कि चलिए। तो इन्होंने एक सेकंड पारी जो कहते हैं ना, सेकंड इनिंग, इन्होंने शुरुआत की। और आज देखिए पूनम रूंगटा अपने आप में एक बड़ा नाम है। अब मैं पूजा के पास जाऊंगी। जो पूजा यहाँ पर जो पूनम मैम हमें बता रही हैं, जो इनकी फैमिली की बैकग्राउंड रही थी, आप इससे काफ़ी रिलेट कर पा रही होंगी। आप एक गुजराती फैमिली से हैं जहाँ लड़कियों की शादी जल्दी हो जाती है, बट लुक एट यू, आपने अभी, आप सिंगल हैं और आप एक सक्सेसफुल CFP हैं। कैसे आप आई, फैमिली को कन्विंस आपको भी करना पड़ा कि मुझे ये काम करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रियंका, एंड अच्छा लग रहा है आज सारी फेलो विमेन फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ अपनी लाइफ की स्टोरी बताने में। सो मेरी पूनम की काफी स्टोरी शुरुआत की जो है वो मिलती है। आई बिलोंग टू अ गुजराती कच्ची फैमिली टू बी प्रिसाइज। सो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड, अगेन ट्रेडिशनल मेंटालिटी, हम बाहर जाना, बाहर जाके पढ़ना, बाहर जाके करियर बनाना, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। द फर्स्ट फॉरमोस्ट गोल जो हमारे लिए था वो था कि पढ़ाई अच्छी कर लो, बिकॉज यू आर गुड इन स्टडीज, सो यू वांट टू स्टडी। स्टडी में देयर वाज नो रोक टोक, आपको जितना पढ़ाई करना है आप करो, लेकिन उसके बाद तो शादी करनी है। सो करियर गोल एज सच कुछ था नहीं कि करियर बनाना है। सो वेन एवर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो दिमाग में ऐसा था नहीं कि क्या करेंगे। तभी उस टाइम पे जो ऑप्शंस थे वो थे MBA कर लो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन लो, ऑल ऑफ दैट। ऑल्सो माई डैड बिलोंग्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, सो मैंने ऑब्वियसली कभी ये दिमाग में नहीं था कि कहीं बाहर जाके जॉब भी करना है। एंड ही ऑलवेज वॉन्टेड मी टू बी यू डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू बी योर ओन बॉस। तुम 9 to 6 में मत इतना ये करो, यू कैन डू समथिंग ऑफ योर ओन, यू हैव दैट केपेबिलिटी। एंड ये जो था कि शादी तो होनी है अब कभी भी, तो आपको शादी के बाद घर भी संभालना है, बच्चे होंगे, तो इन लॉज के साथ रहना है। अब आप इंडिया में हो, इंडिया के बाहर हो, यू डोंट नो व्हाट्स योर लाइफ। सो वो उस टाइम पे वो जो ट्रांजिशन पीरियड था जहां हमको खुद को हमारी सर्टेनिटी नहीं थी कि भाई हम करियर चूज करें, हमारा आगे जो नेक्स्ट बिगिनिंग है ऑफ माई लाइफ वो कहाँ है वो मुझे नहीं पता है। So I started off with CFP. वो भी it was like back in 2008. My cousin suggested me that this is a nice course. And ये ऐसा कोर्स है जिसमें तुम खुद से घर बैठे बैठे भी तुम प्लानिंग कर सकती हो, लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में बता सकती हो, समझ सकती हो। So I was like चलो ठीक है। इस बहाने मैं I moved out of my locality. मैं बाहर गई, काफी मुंबई की बाहर अलग अलग जगहों पे गई, बहुत सारे लोगों से मिली,
एंड देन आई गॉट टू नो दैट ओके, ये भी एक दुनिया है, यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म किस तरीके से मैंने बाद में सीखा. And ओके. since this has been like last 10 years of my single life, I realized this, Priyanka, that, every woman, from such kind of a background can choose a career like this, which can be flexible, जो आप, घर संभालने के साथ साथ आप कहीं भी बैठ के एक लैपटॉप के साथ, you don't need a office, एंड आप कोई भी टाइम पे बैठ के काम कर सकती है. एंड एक बहुत अच्छी चीज जो लगेगी ना आपको, कि आप भले ही फुल टाइम काम भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसा प्रोफेशन आपने चूज किया है ना फाइनेंस का, कि आपके घर के जितने भी मेल काउंटर पार्ट्स हैं या जो बहुत बिजी हैं अपने वो काम आपसे में, वो एडवाइस भी लेने आपको आएंगे. पूछेंगे कि बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. सो दैट Right. सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस सो इज लाइक बाय फ्लूक से शुरू हुआ पूजा का सफर, लेकिन अभी तो पूजा झंडे गाड़ रही है अपनी फील्ड में, और ऐसे ही है प्रतिभा गिरीश. लेकिन प्रतिभा हमेशा से वर्किंग विमेन रही, बस इनका ट्रैक बदल गया. सो प्रतिभा, जरा बताइए, आप सेल्स का काम करती थी, सेल्स एक टेलको कंपनी के सेल्स से जुड़ी हुई थी, और फिर आप बनी CFP, आप बनी जो लोगों को एडवाइस करती है, फैमिलीज को एडवाइस करती है. आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस का कि आप फैमिली को पूरे उनके बच्चों की प्लानिंग से लेकर रिटायरमेंट प्लानिंग करवाती हैं. तो आपने इस रोल को कब चुना कि भाई अब सेल्स छोड़ो, अब कुछ और किया जाए? ये बाय फ्लूक या सोची समझी रणनीति के तहत? मेरा सफर थोड़ा डिफरेंट था. आई एम साउथ इंडियन, तो पहले से पता था कि करियर तो बनना ही है. करियर वाज नॉन नेगोशिएबल. लकीली जो शादी किया उनसे भी, मतलब ही आल्सो वाज सिमिलर माइंडेड. नो नो no rope talk, and he wanted me to be successful. So I worked and I was very successful in my career. I worked for nearly 16 years. मैंने टेलीकॉम में काम किया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब शादी होके 7-8 साल तो हमने कुछ भी नहीं किया. 7-8 साल पहले बाद हमने सोचने लगा कि हमें भी कुछ वेल्थ बनाना चाहिए. शायद 1 करोड़ बस हो गया. 1 करोड़ में बहुत वेल्थ हो जाएगा हमारे पास, हम बहुत हैप्पी रह सकते हैं. 1 करोड़ बन गया तो हमें लगा 1 करोड़ तो बहुत कम है, तो कितना बनना चाहिए, तो उसको डबल किया. ऐसे करते करते 2-4 साल हो गए, और हमें समझ में आया कि ऐसा, मतलब हमको पीस ऑफ माइंड नहीं मिलने वाला है, ना ही हम कुछ कदम उठा सकते हैं अपने लाइफ में. इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर प्लान कि हमें कितना पैसा लगेगा बच्चों के लिए. तब तक बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे, तो बच्चों के लिए कितना लगेगा, हमारे रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए क्या लगेगा. तो हमने बैठ के अपना एक प्लान बनाया. और उस टाइम पे हमें पता चला कि हम वही कर रहे थे जो सब लोग करते हैं, मतलब कमा रहे हैं लेकिन टाइम नहीं है उसको इन्वेस्ट करने के लिए. किसी ने बोल दिया इधर करो, उधर कर दिया, किसी ने बोल दिया उधर, तो उधर कर दिया. ये प्लान करने के बाद हम बहुत फोकस तरीके से इन्वेस्ट करना चालू किया. और तभी हमें लगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये बहुत वैल्यूएबल एक्सरसाइज है. और अगर हम, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल में बाकी सैलरीड एम्प्लॉयज है, उनके लिए ये बहुत वैल्यूएबल होगा, और ये दिस इज अ गुड बिजनेस प्रोपोजिशन. तो हमने स्टार्ट किया अबाउट 10 years बैक. ये प्रोफेशन में एंटर किया, कंप्लीटली केटरिंग टू सैलरीड पीपल. और धीरे धीरे लॉट ऑफ रिटायर्ड पीपल भी जुड़ गए. अभी सैलरीड भी है और रिटायर्ड भी है. बहुत ही सेटिस्फाइंग है कि हम फैमिलीज को अपने मकसद की तरफ लेके जाते हैं, बड़े शांति से, बिना कोई टेंशन. ओके, सो अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हुए आपको ये इंस्पिरेशन मिली कि मैं दूसरों की भी मदद कर सकती हूँ. वंडरफुल.